हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या आपको मालूम है कि भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और वर्तमान में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी महेंद्र सिंह धोनी के बेहद करीबी लोगों में से, मित्रों में से एक हैं। मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे धोनी से जुड़ी इनकी यादों को लेकर के। मनोज जी, पूरा देश थैंक यू धोनी कह रहा है क्योंकि धोनी ने देश के लोगों को गर्व के कई मौके दिए, दो बार देश को विश्व विजेता बनाया। आप किस तरीके से धोनी से जुड़ी बातों को याद कर रहे हैं, खास तौर पे तब जब धोनी ने संन्यास ले लिया है और पूरा देश कह रहा है थैंक यू धोनी? आप क्या कहें? नहीं, हम तो कहेंगे कि मिस यू धोनी। धोनी को क्रिकेट के ग्राउंड पे देश के लिए ना खेलते देखना एक टीस है। वो कल जब मैंने समाचार सुना तो मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि पीछे जब उनसे मुलाकात हुई है हमारी, तो उसमें वो उनकी बातों से लगता था कि वो वर्ल्ड कप खेल के ही फिर जाना चाहते हैं और अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इस समय। तो मैं थोड़ा सा उदास हूं, लेकिन फिर भी उनका डिसीजन है तो हमें उसका सम्मान ही करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब वो कुछ सोच लेते हैं तो फिर वो सोच समझ के ही करते हैं। तो ये डिसीजन में हम लोग स्वीकार करते हैं। कल इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने ये सूचना दी, एक वीडियो भी ट्वीट किया उन्होंने और वो उनका बड़ा पसंदीदा गाना है, मैं पल दो पल का शायर हूं। मनोज जी, आपने भी ईमानदारी से बताइए कि क्या कल से लेके आज तक कितनी दफा गुनगुनाया है ये गाना, और क्या ट्रिब्यूट में एक बार एबीपी न्यूज के कैमरे पे? निश्चित रूप से उन्होंने जिस गाने को ट्वीट किया है वो उनका एक अंदर का परिचय है। वो वर्तमान में विश्वास रखता है महेंद्र सिंह धोनी। तो हमको ये भी पता है कि वो गाने वाने सुनते रहते हैं, वो म्यूजिक के बड़े शौकीन है। वो क्रिकेट खेलते समय भी गाना वाना चलता रहता है। आपका गाना भी सुनते हैं? हाँ, एक बार बताया था कि हम लोग बगल वाली जान मारे ली भी सुनते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो गाना ट्वीट किया है वो अपने आप में एक संदेश है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर। उन्होंने लिखा है गाना, तो जब से लिखा तो सब गुनगुना रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि न जाने हजारों ऐसे पल दिए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने जहां देश गौरवान्वित हुआ है। लेकिन वो खुद को पल दो पल का शायर क्यों कह रहे हैं? वो खुद को क्यों कह रहे हैं कि पल दो पल मेरी हस्ती है, जबकि उनकी जो हस्ती है वो उस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता? तो ये अंदर से कैसे है महेंद्र सिंह धोनी जो अलविदा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पल दो पल की हस्ती है और मैं पल दो पल का शायर हूं? क्या कहना चाहते हैं वो मैं पल में सदियां जी आया, ये भी भाव है ना कि मैं जी आया, 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 मैं पल में सदियां जी आया। महेंद्र सिंह धोनी एक एक पल को सदी की तरह भी जिए हैं। वो बॉल और वो शॉट और बॉन्ड, हाँ, मलिंगा की गेंद पे, और वो धोनी की आंख, वो विश्वास, तो पल ही था। लेकिन उस पल में आप सोचिए भारतीय क्रिकेट का इतिहास सवा जाएगा ना। न जाने कितनी बार वो T20 का आखिरी ओवर उनको वो बॉलर को देना, हरियाणा वाले बॉलर को, और श्रीसंत का वो कैच पकड़ना और उसके बाद उसका स्टंप उठाकर, तो ये तो पल की ही बात थी, लेकिन सदियां याद रखेंगे उसको। मूल मुझे ऐसा महसूस हुआ है हमेशा माही से बात करते हुए कि वो पल में ही विश्वास करता है। अभी क्या है, अभी क्या है, पीछे तो जो तकलीफ भरी उसने जिंदगी जी है,
जो गरीबी की, जो मुफलिसी की, जो अभाव की, संघर्ष की, वो तो उसको फिल्म बना करके हम लोगों ने दिखाया। फिल्म बनाने वाले हम ही लोग हैं, हमारे ब्रदर इन लॉ ने प्रोड्यूस की है। तो वो पल में ही रहना चाहते हैं, लेकिन वो पल देश के लिए बहुत बड़े हैं। और मैं समझता हूं कि अभी और भी पल आने चाहिए, जहां पे माही को और किसी रूप में भी देश देखना चाहेगा, और मैं भी देखना चाहूंगा। यहीं पर मैं पूछूंगा एक दोस्त के नाते, आप क्या चाहेंगे? महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया, हालांकि क्रिकेट से वो जुड़े रहेंगे, जुड़ा रहना भी चाहिए। इसके अलावा आगे क्या वो करने वाले हैं, आपका क्या सुझाव रहेगा? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के ग्राउंड पे अपनी सूझबूझ से, अपने निर्णयों से जिस प्रकार से भारत को विजय दिलाई है, ऐसे लोगों की जरूरत तो है। सामाजिक रूप से भी जरूरत है, राजनीतिक रूप से भी जरूरत है। तो मैं तो चाहता हूं, मैं एबीपी से शेयर कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी, राजनीति में भी आइए, क्योंकि उनके मन में भारत का वैभव बसता है। राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम बातें होती हैं, खुश रहते हैं। अब मैं चाहूंगा, लेकिन अब डिसीजन तो उनके ऊपर है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अपना तो दिल, वो दिल मांगे मोर। तो कभी आपसे व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने इच्छा जताई है, या आपने कहा हो तो उनका कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आया हो राजनीति में आने के लिए? देखिए, मैं एक चीज खुलासा करूंगा, मैं उसको बोलते रहता हूँ, आओ। मैं बोलते रहता हूँ। तो वो धोनी क्या बोलते हैं? वैसे तो वो जो एग्जैक्टली मुस्कुरा के रह जाते, बोलते अरे हमसे नहीं होगा, ऐसे बोल के निकल जाते हैं। लेकिन मैं बार बार उनको बोलता हूँ कि नहीं, आप करोगे, आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। तो मेरा जितना काम था मैं दे ही देता था। लेकिन मैं अभी सोचता था कि अभी वो तो अगले वर्ल्ड कप के बाद ही कुछ होगा। अब वर्तमान परिस्थितियों में वो जो डिसीजन ले, हम लोग को इनविटेशन देते रहना चाहिए। हमने देखा था, क्योंकि अमित शाह जी को लेकर के गए थे आप धोनी से मिलवाने के लिए, जब संपर्क अभियान चला रहे थे अमित शाह, तो क्या वो एक बड़ा हिंट था जो भविष्य में साकार हो सकता है? देखिए, अमित शाह जी की और धोनी की मुलाकात बहुत अच्छी रही थी, और उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छे सुझाव भी दिए थे, और अमित शाह जी ने नोट भी किए थे। तो जो नोट था दोनों लोगों का, वो बड़ा अच्छा मुलाकात था। बट अब फ्यूचर क्या है, वो क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता। मैं बोलूंगा, सोचो धोनी, सोचो। इस देश को, जैसे तुम्हारे जैसे एक सैनिक की जरूरत है फौज को, वैसे ही हमारे देश को ऐसे टैलेंटेड लोगों का, राजनीति लीडर्स की भी जरूरत है। कहाँ देखना चाहते हैं आप राजनीति में महेंद्र सिंह धोनी को? झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे क्या देखना चाहते हैं? उनका आकाश अनंत होगा। मैं समझता हूं धोनी का आकाश अनंत है, और मैं जितना जानता हूं, ही इज कैपेबल फॉर एनीथिंग। कुछ भी। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि धोनी को राजनीति में आना चाहिए, 2024 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपके मन की बात ही कह रहे हैं एक तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी? किस रूप में आना चाहिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट आना उनको चाहिए। और आप लेकर आएंगे? हम लेकर के आएंगे ये नहीं कह सकते, हम कोशिश तो कर रहे हैं। हम तो लगातार लगे रहेंगे। आखिरी में मनोज जी, दर्शक ये जानना चाहेंगे, दर्शकों को ये जरूर रुचि होगी कि मनोज तिवारी का धोनी से कैसे परिचय हुआ, और जो आपकी जो गहरी दोस्ती है उसको समेटते हुए अगर कोई एक आप ऐसी बात बताएं जो अब तक लोगों को ना पता हो। देखिए, हमारे ब्रदर इन लॉ अरुण पांडे और वो दोनों लोग यहीं दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे। मेरे साले भी रणजी ट्रॉफी खेलते थे झारखंड से। मैं भी खेलता था, मैं रणजी नहीं खेल पाया, यूनिवर्सिटी खेलता था। तो उस समय मैं सेलिब्रिटी हो गया था, सिंगिंग स्टार हो गया था। तो उसी समय इन लोगों से मुलाकात हुई थी, और वो इतना व्यवहारिक है, मतलब वो रिस्पेक्ट करता है किसी का भी, किसी के इमोशंस का सामने से नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो अकेले है तो छोड़ दो, अपनी दुनिया में, अगर सामने है सबके तो रिस्पेक्ट ही देगा। तो उनसे वही मुलाकात हुई हमारे ब्रदर इन लॉ के साथ। फिर एक लंबी यात्रा चली, फिर हमने एक रीति स्पोर्ट्स कंपनी बनाई जिसमें इन लोगों को हमने साइन भी किया,
जितने ऐड वैड होते थे हम लोगों की कंपनी करती थी, और फिर एक परिवार की तरह आगे बढ़ते गए, और वो बड़ी बड़ी सफलताओं के बाद भी घर ही आते थे। मुझे वो दिन भी याद है जब वो मुंबई में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन होने के बाद आए थे, भीड़ घेर ली थी, लेकिन भीड़ से भागा नहीं, सारी भीड़ से फोटो भी दिया, और हमेशा उन्होंने अपनी सफलता को हम लोगों के सामने नहीं दिखाया। हमारे सामने वो एक धोनी जो जिसको हमारी बेटी मामा बोलती है, वो उसके साथ बैठ के कभी वो लूडो खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, वो वैसे ही हमेशा हमारे लिए रहे जैसा आज वो जीवा के पापा के रूप में दिख रहे हैं दुनिया को। रणजी खेलते थे तब जैसे थे धोनी, वैसे ही वो 2-2 वर्ल्ड कप उठाने के बाद भी वैसे ही है। यस, मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही, वही सहजता। मिलना मुश्किल है, मिल गया तो फिर वो वैसे ही है, आपको लगेगा ही नहीं। एक मुलाकात तो ईमानदारी से बताऊं, जब अमित शाह मिलने गए थे महेंद्र सिंह धोनी से, आप भी थे तो हम भी थे, और फिर बाद में आपने मुलाकात करवाई थी हम लोगों की, तो जो आप कह रहे हैं मैं उसकी गवाही दे सकता हूँ। आखिरी में मनोज जी, हाँ, वो ये पूछ लेगा पहले कि हमसे बाइट मत दिलवाइएगा वो ये सब निश्चित कर लेगा, तो वो वास्तव में वो दिल से बहुत बड़े हैं, महान है। आखिरी में झारखंड के मुख्यमंत्री ने मांग की है, एक मांग रखी है ट्विटर पे, बड़ा समर्थन उनको मिल रहा है कि एक आखिरी मैच BCCI रांची में करवाए, जिसमें कि नीली जर्सी पहन करके महेंद्र सिंह धोनी उतरे, अपने घर में रिटायर हों। ये हेमंत सोरेन की मांग है। आप एक मित्र के तौर पे, साथी के तौर पे धोनी के, आपको क्या कहना है? अब तो देखिए, वैसे मांग अच्छी है, ये बहुत अच्छा होता। कोरोना संकट के कारण लंबे समय से क्रिकेट नहीं हो रहा है, दुनिया में नहीं हो रहा है, तो ये चाहत तो देश में बहुत लोगों की है। मैं हेमंत सोरेन जी को इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। अच्छी भावना है, हम भी उसमें स्वर मिलाते हैं, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। आपको लगता है धोनी अपना फैसला नहीं पलटेंगे? कब, मतलब बेसिकली सर, मैं भी एक धोनी फैन के तौर पे चाहता था कि धोनी स्टेडियम से पैदल चलते हुए आ रहे हों और धोनी का शोर हो, जैसे सचिन के शोर में सचिन ने संन्यास लिया। वो तस्वीर लोग देखना चाहते हैं, उस पल को लोग एक बार जीना चाहते हैं। मैं इसमें स्वर मिलाऊंगा, मैं भी इसमें स्वर मिलाऊंगा। धोनी से आप बात करेंगे कि एक बार वो अपने कंसिडर करें अपने फैसले को और एक मैच के लिए उतरे, और वो मैच रांची में। वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत असंभव सा लग रहा है, क्योंकि वो जब निर्णय ले लिए तो ले लिया, लेकिन काश ऐसा हो पाए। को खुश करने के लिए तो कह दीजिए कि हाँ हम बात करेंगे, लोगों में थोड़ी उम्मीद तो जगेगी। नहीं, हमने कही दिया, हम इसमें स्वर मिलाएंगे। ठीक है, आखिरी में सर आपसे सुनना चाहेंगे, जो आपका फेमस गाना है जिया वो बिहार के लाला, तो बिहार के ही थे, बाद में झारखंड बन गया, तो आप उनको बिहार का लाल कहें, झारखंड का लाल कहें, लेकिन उस गाने से हम खत्म करेंगे क्योंकि धोनी पर वो फिट बैठता है वो। ठीक कहा आपने। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया झारखंड के लाला, जिया 10,000 साला, और उत्तराखंड अल्मोड़ा के नौनिहाल। वो हमसे चर्चा में बताते थे, वो अल्मोड़ा के गांव में कैसे बहुत सारी बातें थी। कभी कभी लिखूंगा मैं, उससे जितनी बातें हुई हैं हमारी। तनी झूम झाम के, तनी धूम धाम से, असही अपने देश के मान गगन लहरावा ये भैया 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 भैया। राजनीति में आवा है भैया। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।